Hello students, welcome back. In this video we are going to start your chapter number 11, bank reconciliation statement. Here we will start with the introduction. Double column or triple column cash book is prepared to record cash and bank transaction, as we know, right? In the current scenario, bank services are very important for any trade or business. To pay and receive the amount of payments and recovery through bank is also very पॉपुलर. नाउ डेज क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं ज़्यादातर बैंक के थ्रू होते हैं, चाहे वो पेमेंट लेना हो या फिर करना हो, तो बैंक के थ्रू जो है ये ट्रांजेक्शन मोर पॉपुलर है इन नाउ डेज. इन मॉडर्न एज क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन विथ बैंक हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड. यहाँ पे ट्रांजेक्शन बैंक के साथ जो है उसके नंबर, उसकी जो क्वांटम है वो बढ़ने लगी है. फॉर द ट्रांजेक्शन विथ और थ्रू बैंक, when any trader opens a bank account, bank gives a passbook or a statement to him. जब भी कोई भी पर्सन बैंक में अकाउंट खुलवाता है तो बैंक उसको क्या प्रोवाइड करती है, पासबुक, एक तरह का स्टेटमेंट है. इन दिस पासबुक डिफरेंट ट्रांजेक्शन दैट हैव बीन अफेक्टेड बाय अ ट्रेडर विद द बैंक आर रिकॉर्डेड. बैंक के साथ ट्रेडर जितने भी ट्रांजेक्शन करता है उसकी सारी रिकॉर्डिंग किस में होती है, पासबुक में, कि इस डेट को आपके अकाउंट में इतने रुपए थे, फिर आपने ये पेमेंट किया तो अब आपके अकाउंट में इतने रुपए हैं. डेबिट और क्रेडिट, अगर बैंक में हम कुछ डिपॉजिट करवाते हैं तो पासबुक में क्रेडिट होगा, और अगर बैंक में से हम विथड्रॉ करते हैं तो पासबुक में हमारे क्या होगा, डेबिट. अब पासबुक इज अ कॉपी ऑफ द ट्रेडर्स अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय द बैंक इन इट्स बुक. पासबुक एक तरह की क्या है, एक कॉपी है ट्रेडर अकाउंट की, जो कि बैंक उसकी बुक में बनाता है. द बैंक फिल्स अप द डिटेल्स इन द पासबुक टू इट्स कस्टमर. उसके जो कस्टमर है यानी कि ट्रेडर है, उनकी डिटेल्स बैंक जो है वो पासबुक में रिकॉर्ड करता है. If a trader has maintained a bank account in his ledger or has maintained a bank column in the cash book to record bank transaction, the balance of bank account is worked out at regular time intervals like weekly, fortnightly, monthly, etc. ट्रेडर जो है वो कैश बुक में बैंक के ट्रांजेक्शन सारे रिकॉर्ड करता है बैंक कॉलम में, चाहे वो वीकली रिकॉर्ड करे, फोरनाइटली करे या फिर मंथली करे. इफ द ट्रेडर एंड द बैंक बोथ पार्टीज हैव रिकॉर्डेड ऑल ट्रांजेक्शन करेक्टली एंड विदाउट एनी मिस्टेक, द बैलेंस ऑफ द बैंक अकाउंट इन द लेजर ऑफ अ ट्रेडर एंड बैलेंस एज पर पासबुक शुड बी टेली. जब ट्रेडर भी सारे बैंक के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है और बैंक भी सारे ट्रेडर के बैंक के साथ के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रही है, तो यहाँ पे अगर ट्रांजेक्शन जो है वो विदाउट एनी मिस्टेक करेक्टली रिकॉर्ड हुए हैं तो दोनों की जो बैलेंसेस है वो क्या होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए. बट बिकॉज ऑफ द एरर्स कमिटेड और ओमिशन इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन आइदर बाय बैंक और अ ट्रेडर or due to other reason, if the difference arises between the balance as per bank account and the balance as per passbook, it becomes necessary to find out the reason of such differences. बट अगर कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना रह गया है, या तो फिर उसमें कुछ भी एरर रह चुकी है, या तो फिर कोई अदर रीज़न है जिसकी वजह से बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक की जो बैलेंस है वो डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंस हो रहे हैं, दोनों की बैलेंस टैली नहीं हो रही है, तो यहाँ पे जो है ऐसा माना जाता है कि कुछ तो मिस्टेक रह चुकी है, कुछ तो रीज़न है जिसकी वजह से दोनों बैलेंसेस टैली नहीं हो रही है. आफ्टर डिटेक्शन ऑफ द रीज़न, अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू रिकनसाइल द बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट एंड एज पर पासबुक इज नोन एज बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और बैंक रिकन्सिलेशन. जब रीज़न पता चल गया कि इस रीज़न की वजह से जो है रिकॉर्डिंग नहीं हुई है या तो फिर दोनों की बैलेंस टैली नहीं हुई है, उसके बाद जो स्टेटमेंट बनाया जाता है टू रिकनसाइल यानी कि उसको वापस से डिफरेंस फाइंड करके टैली करना. तो रिकनसाइल है जब कोई भी हिसाब दोबारा से करना, आफ्टर मिस्टेक को रेक्टिफाई करना. यहाँ पे रिकनसाइल का मतलब होता है रेक्टिफाई करके फिर उसको सुधारना. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बनाया जाता है आफ्टर फाइंडिंग द रीज़न ऑफ डिफरेंस, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और बैंक रिकन्सिलेशन. क्लियर? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज नॉट एन अकाउंट बट इट इज़ ओनली अ स्टेटमेंट. अब यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे BRS. इट मीन्स बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. यहाँ पे बैंक रिकन्सिलेशन का स्टेटमेंट का शॉर्ट फॉर्म है BRS. नाउ BRS इज़ नॉट एन अकाउंट बट इट इज़ ओनली अ स्टेटमेंट. BRS जो है वो अकाउंट नहीं है, सिर्फ क्या है, स्टेटमेंट. जैसे ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है उसी तरह से BRS भी क्या है, एक तरह का स्टेटमेंट.
It is used in reconcile the balance as per passbook and balance as per bank account after finding out the cause and explaining such differences. जब डिफरेंस पता चल गए कि क्यों दोनों की बैलेंस टैली नहीं हो रही है, तो आफ्टर दैट जो बैलेंसेस है उसको रिकंसाइल यानी कि रेक्टिफाई करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं BRS. Two things are very important to prepare a BRS. Bank account in the books of a trader, it means cash book, and traders account in the books of a bank. यानी कि बैंक अकाउंट ट्रेडर की बुक में और ट्रेडर का अकाउंट बैंक की बुक में. अब बैंक अकाउंट होगा ट्रेडर की बुक में, उसको बोलेंगे हम कैश बुक, क्योंकि कैश बुक में बैंक अकाउंट हम बनाते हैं, बैंक की कॉलम बनाते हैं टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन विच आर मेड विथ और थ्रू बैंक. तो यहाँ पे ट्रेडर के अकाउंट में बैंक अकाउंट इट मीन्स कैश बुक, और बैंक के अकाउंट में ट्रेडर का अकाउंट, बैंक की बुक में ट्रेडर का अकाउंट मीन्स पासबुक. बैंक भी ट्रेडर का अकाउंट मेंटेन करता है टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन विद द ट्रेडर. तो यहाँ पे ट्रेडर के बुक में बैंक का अकाउंट कैश बुक और बैंक की बुक में ट्रेडर का अकाउंट मीन्स पासबुक. यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट जो है टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन BRS विच इज़ कैश बुक एंड पासबुक. बैंक अकाउंट इन ट्रेडर्स बुक इज़ प्रिपेयर्ड आइदर सेपरेटली or as a bank column in cash book as we have studied earlier in the chapter of cash book. अब हमें पता है कि कैश बुक में किस तरह से बैंक के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते थे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ट्रेडर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पासबुक. अब पासबुक के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. कैश बुक का तो चैप्टर हमने पूरा सीख लिया है. नाउ पासबुक मीन्स अ कॉपी और एक्सट्रैक्ट ऑफ अ ट्रेडर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अ बैंक. पासबुक एक तरह की क्या है, कॉपी है या तो फिर एक्सट्रैक्ट यानी कि समरी है जितने भी ट्रांजेक्शन बैंक के साथ ट्रेडर के हुए हैं उसकी. सो बेसिकली पासबुक मीन्स अ कॉपी और एक्सट्रैक्ट ऑफ अ ट्रेडर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अ बैंक. बैंक के अकाउंट में ट्रेडर के जो अकाउंट की समरी है उसको बोलते हैं पासबुक. A passbook therefore is a book or a statement giving information regarding the transaction recorded by a bank in a trader's account in the ledger maintained by the bank. बैंक जो भी लेजर मेंटेन करती है उस लेजर में ट्रांजेक्शन जितने भी ट्रेडर के साथ हुए हैं वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं. When a trader opens an account with the bank, A book given by a bank to record the details of the account is known as passbook. जब भी ट्रेडर बैंक में अकाउंट खुलवाता है, ओपन करवाता है, तब बैंक जो उसको बुक प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं पासबुक. Nowadays, instead of giving the passbook, the bank gives statement at fixed time intervals which substitutes the passbook. अब ज़्यादातर पासबुक अगर ना दे रहे हो तो वो स्टेटमेंट एक तरह का फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं. अब इन नाउअडेज मॉडर्न टाइम्स में क्या होता है, अभी तो बैंक की मोबाइल में ऐप भी होती है ई पासबुक. अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में पासबुक नहीं है तो पासबुक सेम जिस तरह से पासबुक में एंट्री होती है उसी तरह से आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन आती है ई पासबुक करके, उसमें भी पासबुक इंक्लूड होती है. When a trader deposits cash or check in a bank or a bank collects money on behalf of a trader at the time to give credit of the amount to a trader. जब भी कभी ट्रेडर के अकाउंट में बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रही हो तो पासबुक में उसकी एंट्री होती है क्रेडिट. बैंक ट्रेडर की पासबुक में उसकी क्रेडिट इफेक्ट देगा जब उनकी इनकम हो रही है या तो फिर उनकी बैंक बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है. Bank records in its credit column of the passbook. Similarly, when a trader withdraws from bank or draw a check on bank, or when bank pays the amount on behalf of a trader or recovers some expense or commission from the trader, it is recorded by the bank in the debit column of the पासबुक. किसी भी वजह से अगर ट्रेडर की बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स बैंक जो है वो पासबुक में डेबिट इफेक्ट देगा, चाहे वो बैंक जो है वो ट्रेडर के थ्रू कोई पेमेंट करे या तो फिर कोई भी एक्सपेंस जो है कमीशन जो है वो ट्रेडर के अकाउंट में से काट ले या तो फिर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन करे जिसकी वजह से ट्रेडर की बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रही हो तो बैंक वो पासबुक में डेबिट इफेक्ट देगा.
जब भी पासबुक में ट्रेडर की बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रही है इट मीन्स बैंक ने क्रेडिट इफेक्ट दी है, और जब भी कभी ट्रेडर की पासबुक में बैलेंस जो है वो जब भी कभी ट्रेडर की बैंक बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है इट मीन्स बैंक ने क्या किया है, डेबिट इफेक्ट दी है इन द पासबुक. फॉर अ बैंक ट्रेडर्स अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट एंड देयरफॉर द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट अप्लाइज. क्योंकि बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल जो है वो अप्लाई होगा. As per the rule, debit the receiver and credit the giver. As you know that the rule of the personal account is debit the receiver and credit the giver. Bank debits or credits the trader's account in the passbook when the trader withdraw cash from the bank. यहाँ पे बैंक जो है डेबिट करेगा और क्रेडिट करेगा जब भी कभी ट्रेडर जो है वो विथड्रॉ करेगा अमाउंट, तब बैंक उसके अकाउंट में करेगा डेबिट, एंड जब भी वो डिपॉजिट करवाएगा कोई भी मनी तो बैंक उसकी पासबुक में करेगा क्रेडिट, एज आई सेड बिफोर. नेक्स्ट जो है वो स्पेसिमेन ऑफ अ पासबुक इज गिवन. पासबुक का फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है. सबसे पहले कॉलम आती है डेट की, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद चेक नंबर, नेक्स्ट इज अमाउंट विथड्रॉन डेबिट रुपीज़, नेक्स्ट इज अमाउंट डिपॉजिटेड क्रेडिट रुपीज़, उसके बाद बैलेंस, एंड लास्ट कॉलम इज फॉर साइन ऑफ बैंक ऑफिसर. फर्स्ट जो कॉलम थी वो थी डेट. इन दिस कॉलम द डेट ऑन विच द ट्रांजेक्शन विथ बैंक हैज़ टेकन प्लेस इज रिकॉर्डेड. किस डेट पे बैंक के साथ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है, ओक्योर हुआ है, वो डेट यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है. सेकंड इज पर्टिकुलर. इन दिस कॉलम डिटेल्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड बाय द मीन्स थ्रू विच द बैंक बैलेंस इज इंक्रीज और रिड्यूस्ड इज रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम. किस रीज़न की वजह से बैंक में बैलेंस इंक्रीज़ हो रही है या तो फिर डिक्रीज़ हो रही है, डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, बट द रीज़न इज़ रिकॉर्डेड हियर बाय द मीन्स थ्रू विच द बैंक बैलेंस इज इंक्रीज और रिड्यूस्ड. फॉर एग्जाम्पल, इफ पेमेंट इज मेड बाय चेक, check number is recorded, and if cash is deposited in bank it is recorded as cash. The column next to the particular column displays the check number issued by the trader. अगर कोई भी पेमेंट हो रहा है तो चेक नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा पर्टिकुलर में, अगर कोई भी अमाउंट डिपॉजिट हो रही है तो पर्टिकुलर में कैश लिखा जाएगा. यहाँ पे जो पर्टिकुलर के बाद वाला नेक्स्ट कॉलम है वो है चेक नंबर, तो वहाँ पे चेक का नंबर जो है वो लिखा जाता है. नेक्स्ट इज अमाउंट विथड्रॉ. नेक्स्ट कॉलम है अमाउंट विथड्रॉ. इन दिस कॉलम द अमाउंट ऑफ कैश विथड्रॉन बाय ट्रेडर एज वेल एज द अमाउंट ऑफ पेमेंट मेड बाय चेक इज रिकॉर्डेड. कितनी अमाउंट डेबिट हुए या तो फिर कितनी अमाउंट जो है वो निकाली है, विथड्रॉ की है ट्रेडर ने, वो अमाउंट यहाँ पे लिखी जाती है, या तो फिर कितनी अमाउंट का पेमेंट जो है वो थ्रू चेक किया है. Amount of different types of charges collected by a bank as well as the amount of expense paid by bank on behalf of a trader is also recorded in this column. बैंक जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, बदले में कुछ अमाउंट जो है, कुछ एक्सपेंस जो है वो ट्रेडर के अकाउंट में से डेबिट कर लेता है, यानी कि उसके अकाउंट में से डायरेक्टली काट लेता है. तो जो ये सारे एक्सपेंसेस हैं वो भी, उसकी भी अमाउंट यहाँ पे अमाउंट विथड्रॉ में यानी कि डेबिट के कॉलम में बैंक रिकॉर्ड करेगा. Next is amount deposited. In this column, amount of cash and check deposited with bank is recorded. चाहे वो चेक से डिपॉजिट करवाई हो, चाहे वो कैश से डिपॉजिट करवाई हो, जितनी भी अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, बैंक बैलेंस जिसकी वजह से इंक्रीज हो रही है, वो अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड होगी. Amount of interest payable by bank to the trader and amount collected by bank on behalf of a trader are also recorded in this column. अगर बैंक जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है उस पर इंटरेस्ट हमें पे करते हैं तो ये ट्रेडर के लिए इनकम हुई, तो वो अमाउंट भी इस कॉलम में रिकॉर्ड होगी. या तो फिर बैंक ने ट्रेडर के बिहाफ में अदर कोई पर्सन के पास से जो है वो रिसीवेबल कलेक्ट किए हैं तो वो भी अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड होगी. नेक्स्ट है बैलेंस. आफ्टर रिकॉर्डिंग द रिस्पेक्टिव ट्रांजेक्शन, बैलेंस अमाउंट इन द ट्रेडर्स अकाउंट विद द बैंक इज रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम. दिस बैलेंस शोज डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट अमाउंट एंड अमाउंट विथड्रॉअल. पहले डेबिट कितनी हुई थी, फिर क्रेडिट कितनी हुई, और अब ट्रेडर के अकाउंट में कितनी बैलेंस है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता है. सपोज़ कि पहले विथड्रॉ किए हैं 10,000, फिर डिपॉजिट हुए हैं 15,000, तो अब कितने हैं, 15,000 जो थे उसमें से 10,000 विथड्रॉ हो चुके, तो अब 5,000 बैलेंस है. तो यहाँ पे जो रिमेनिंग बैलेंस बचती है किसी भी ट्रेडर के अकाउंट में
वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट है सिग्नेचर ऑफ बैंक ऑफिसर। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन एन ऑफिसर हु फिल्स अप द पासबुक पुट्स हिज इनिशियल इन दिस कॉलम। जनरली व्हेन द पासबुक और अ बैंक स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कंप्यूटर दिस कॉलम इज नॉट मेंटेन। पहले जो हाथ से एंट्री करते थे तब ऑफिसर की साइन लास्ट कॉलम में होती थी, बट अब सब कंप्यूटराइज हो चुका है, तो ये जो कॉलम है सिग्नेचर ऑफ बैंक ऑफिसर वो मेंटेन नहीं होती। In short, we can say that the way which the trader records the transaction in a bank account or in a bank column of cash book, generally opposite or reverse effect will be given in the passbook. जैसे कैश बुक में जिस तरह की इफेक्ट होती है उससे ऑपोजिट इफेक्ट जो है वो पासबुक में होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ 10,000 कैश डिपॉजिटेड इन अ बैंक अकाउंट इन द बुक ऑफ ट्रेडर, दिस अमाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट विल बी गिवन टू कैश अकाउंट। अगर 10,000 जो है वो डिपॉजिट करवाए हैं तो यहाँ पे कैश बुक में क्या इफेक्ट होगी, अमाउंट जो है वो डेबिट की जाएगी बैंक के अकाउंट में और कैश जो है वो क्रेडिट की जाएगी। और पासबुक में इसकी इफेक्ट क्या होगी, क्योंकि डिपॉजिट करवाए तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रही है, तो ये जो अमाउंट है वो डेबिट की जाएगी कैश अकाउंट में और क्रेडिट की जाएगी ट्रेडर के अकाउंट में। तो इस तरह से जैसी इफेक्ट कैश बुक में होती है उससे ऑपोजिट इफेक्ट जो है वो पासबुक में होती है। अगर कैश बुक में डेबिट हुआ तो पासबुक में क्रेडिट होगा, और अगर कैश बुक में क्रेडिट हुआ तो पासबुक में डेबिट होगा। तो ये इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको रीड करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।